डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट एजुकेशन में, वो है कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, इससे पहले हमने पढ़ा है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, सोशल एम ऑफ एजुकेशन। कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन है क्या? अगर हम देखें इसका नैरो मीनिंग जो कल्चरल एम का है, दैट इज टू ट्रेन द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को ट्रेन करना है इन मोड ऑफ ड्रेस, उसका ड्रेस, उसके स्पीच, मैनर्स ऑफ स्पीच एंड एक्सटर्नल बिहेवियर। यानी ये जो इसका नैरो मीनिंग है कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन का नैरो मीनिंग जो है कि हम एक स्टूडेंट, हम एक इंडिविजुअल को मुख्तलिफ हिसाब से, जैसे कि इसने बताया है कि उसके ड्रेस, उसके मैनर ऑफ स्पीच और उसका एक्सटर्नल बिहेवियर, इन तमाम चीजों को हम मॉडिफाई करते हैं, ट्रेंड करते हैं ये तमाम चीजें एक इंडिविजुअल में, और उसके अंदर यह चीजें पैदा हो जाए, इसको हम बोलते हैं कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। यानी हमें इस हिसाब से एजुकेशन एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करनी है, एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करनी है कि उसका मोड ऑफ ड्रेस, उसके मैनर ऑफ स्पीच और एक्सटर्नल बिहेवियर चेंज हो जाए। यह है इसका नैरो कंसेप्ट। लेकिन जो ब्रॉडर कंसेप्ट है, और वी कैन सी द वाइडर मीनिंग ऑफ कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, दैट इज टू कल्टिवेट और कल्टिवेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज एंड हैबिट्स। हमें एजुकेशन का एक और एम, जो कल्चरल एम है, वो ये है कि हम नॉलेज को कल्टिवेट करें एक स्टूडेंट के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, उसके अंदर ऐसे हैबिट्स पैदा करें विच विल ब्यूटिफाई ह्यूमन पर्सनालिटी। यानी जिस तरीके से हम उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की नॉलेज पैदा करते हैं, या उसके अंदर ऐसे हैबिट्स पैदा करते हैं जिससे उसके अंदर एक सही पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। This is the wider meaning of cultural aim of education. So far as there is the definition concerned, the Matthew Arnold say the best that has been taught is known as culture. अगर हम सही तरीके से सोचे कि एक कल्चर सही होना चाहिए, जब हम इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं कि अगर उसका कल्चर सही डेवलप हो गया है, तो जरूरी बात है जिस सोसाइटी में वो जाएगा, उस सोसाइटी के लिए वो बेहतरीन जरिया बन जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसकी प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, अगर हम सोसाइटी के डेवलपमेंट को देखें तो उसमें हमें कल्चर्ड पर्सन ही चाहिए। जो एक वेल कल्चर्ड इंसान होगा वही हमारी सोसाइटी में काम आएगा। इस कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन से क्या मिलता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग द सोशल एडजस्टमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब ये इंसान, जो एक इंडिविजुअल तैयार होता है, इसको सोसाइटी में जाना होता है, ये एक सोसाइटी का हिस्सा होता है, उस सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज होते हैं, और जो एक कल्चरल इंसान होता है, जिसके अंदर मैनर्स होते हैं, जिसके अंदर नॉलेज होती है, जो सही डेवलप हुआ हो, तो उसके अंदर यह प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत मौजूद हो जाती है। वो अपनी सोसाइटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को देख सकता है और उनको सॉल्व कर सकता है। उससे हमारी सोसाइटी तरक्की कर सकती है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग द सोसाइटी। जब हम देखते हैं एक कल्चरल फैमिली अगर होगी या कल्चरल सोसाइटी होगी, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो सोसाइटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है बनिस्बत उन इंसानों से जो जिनके पास सही कल्चर नहीं होता है, जिनके पास सही डेवलपमेंट नहीं हो जाती है, उनकी सोसाइटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। और यहाँ पे वही सोसाइटी तरक्की करती है जिस सोसाइटी में अच्छे इखलाक वाले इंसान पैदा होते हैं, जिनके पास सही कल्चर हो। एंड इट हेल्प्स इन रिफाइनिंग द पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए उसकी फिजिकल
मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, ये तमाम चीजें जो होती है ये सब उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए बाय द कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन. दिस इज द कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, and inshallah in next lecture we will give you the lecture of vocational aim of education. Thank you.